नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विपक्ष अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई हमला नहीं कर रहा है। विपक्ष के निशाने पर अमित शाह और सिर्फ अमित शाह है। दूसरा एक सवाल उठता है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में लंबी बातचीत होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो अड़ राहुल गांधी गए या जितना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था किरण रिजिजू को, उतना नहीं दिखाया। इस पर भी हम बात करेंगे और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। मसलन, क्या मोदी सरकार ने सबसे कम समय में बिल पास कराने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। चलिए, मुझे लगता है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने ट्यूसडे को एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2026 पेश किया था। दोपहर 2:12 पर लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और 2 मिनट बाद ये बिल पास हो गया और इसको 2:15 पर मंजूरी मिल गई 3 मिनट में। आज फिर निर्मला सीतारमण ने एक और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ बिल पेश किया। जितना मैं तारीख देख पाया, वो समय देख पाया, 2:11 के आसपास उन्होंने बिल पेश किया और 2:16 पर बिल पास हो गया। तो सरकार के तो सभी बिल पास हो ही जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमें बड़ा दुख हो रहा है कि बिना बहस के बिल पास हो रहे हैं और बहस से सरकार भाग रही है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जाते हैं राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह को तो सदन में आना ही होगा, स्टेटमेंट देना ही होगा। और स्टेटमेंट किस मामले में देना है कि दिल्ली पुलिस ने, आरएएफ ने और सीआरपीएफ की तरफ से जो पैलेट गन चलाई गई, क्यों चलाई गई, जिम्मेदारी किसकी थी, जवाबदेही किसकी होगी, किसने इसका अनुमति दी थी, आंसू गैस के गोले हों, लाठी में कील लगाकर क्यों मारा गया, सादी वर्दी में कौन पुलिस वाले थे, या आरएसएस के लोग थे, या बीजेपी के कार्यकर्ता थे, या गुंडे थे, अगर गुंडे थे तो किसने भेजे। ये तमाम बातों के जवाब अमित शाह सदन में आकर दें। अमित शाह स्वाभाविक है कि रोज सदन में आ रहे हैं। मंगल मिलन प्रोग्राम भी पिछले 2 मंगल से हो रहा है। मोदी जी भी सदन में आ रहे हैं, परिसर में आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन सदन में आने से दोनों कतरा रहे हैं। अब किरण रिजिजू चाहते थे कि सदन चले और कोई डील हो जाए राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे हैं जो डील में यकीन ही नहीं करते, उनके साथ डील हो ही नहीं पाती। इससे पहले वाले जो बहुत सारे जो संसदीय कार्य मंत्री रहे और जो अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, वो बीच का कोई रास्ता निकाल लेते थे। जैसे संसदीय कार्य मंत्री मनमोहन सिंह के समय जब कमलनाथ होते थे, तो उनके लिए तो कहा जाता है कि वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जाते थे, तो वहीं सबसे पहले उनका यही रहता था, व्हाट इज द डील। चुटकी बजाते हुए लोग, पुराने पत्रकार बताते हैं दिल्ली के, कि चुटकी बजाते हुए कहते थे, व्हाट इज द डील। डील क्या है भाई, यहां डील हो नहीं सकती। किरण रिजिजू का रवैया फिर 2-2:15 बजे जब बिल पास हो गया, उसके बाद वो दिख भी गया था जब उन्होंने, स्पीकर साहब ने उनको मंजूरी दी। जगदम्बिका पाल पीठासीन अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि ये 3 पार्टियां उनकी जुबान पर थी, ये कांग्रेसी, ये समाजवादी और ये कम्युनिस्ट, ये सब राम विरोधी हैं। बाहर चंदा चोरी को लेकर रोज स्वांग रचा जा रहा है, प्रहसन, नुक्कड़ नाटक, हास्य परिहास में विपक्ष के नेता रोज एक दान पात्र लेकर आते हैं, उसमें चंदा डाला जाता है, फिर कोई वो दान पात्र लेकर भाग जाता है। तो इस रूप में सरकार पर चंदा चोरी को लेकर हमले किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो चाहते ही हैं और कि
अगले साल फरवरी में वहां उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें राम मंदिर का चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी कांड बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और कोई भी अपोजिशन की पार्टी चूकना नहीं चाहेगी। सरकार के पास, बीजेपी के पास इसमें बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो उनके आरोप ये लग रहे हैं कि साहब ये तो राम विरोधी हैं, ये राम पर कैसे बोल सकते हैं, इन्होंने तो राम सेतु के समय भी राम के अस्तित्व को नकार दिया था। इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राम सेतु वाला जो मामला इश्यू था वो सबसे पहले प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और जहाज रानी मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली, तब पहली बार सरकार इस तरह का प्रस्ताव वो वाली सरकार लेकर आई थी जिसमें राम सेतु को तोड़कर समुद्र को गहरा किया जाना था ताकि जो समुद्री जहाज हैं उनको श्रीलंका का पूरा चक्कर काटकर नहीं जाना पड़े, भारत और श्रीलंका के बीच में से वो चले जाएं। जैसे ये हरमूज की खाड़ी है और दूसरी स्वेज कैनाल है, उसी तरह का मामला था। यूपीए सरकार ने तो उस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन किया ताकि राम सेतु का कम हिस्सा टूटे। वो अलग बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने राम के लिए कह दिया कि ये माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है, कुछ इस तरह की बात कह दी थी। तो उसको इश्यू बनाने की कोशिश हो रही है। खैर वो सब पुरानी बातें हो गई। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले क्यों नहीं कर रहे। उनको क्यों लगता है कि अमित शाह पर हमला करना ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको ध्यान होगा जब ये आंदोलन चल रहा था तब राहुल गांधी ने एक न्यूज चैनल को बाइट भी दी थी और उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी इज द पास्ट, और जो पास्ट है वो फ्यूचर से लड़ नहीं सकता। जनजी फ्यूचर है, मोदी पास्ट है। तो क्या कांग्रेस को यह लग गया है कि मोदी एरा खत्म हो गया है और अब मोदी पर बात करने से बेहतर है, मोदी का जादू खत्म हो गया है, ऑरा खत्म हो रहा है, हनक कम हो रही है। तो और जैसे कहते हैं राजा की जान तोते में, तो अमित शाह पर हमले क्या स्ट्रेटेजिकली किए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। इस पर अलग से वीडियो के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र का कोई अब मतलब रहा नहीं है। हो सकता है कि एक आध बिल कोई सरकार के पास पड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो सरकार साइनेडाई कर दे, या फिर अगर सरकार के पास डीलिमिटेशन बिल लाने लायक नंबर हो गए हैं, 2/3 सदस्यों का जुगाड़ लोकसभा में भी हो गया है, तो सरकार कोई नया प्रयास क्या बिल लाने का कर सकती है। उसके लिए वैसे सदन को ऑर्डर में रखना ज्यादा जरूरी होगा। राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का भी कहना है कि राहुल गांधी भी अड़ गए हैं कि डीलिमिटेशन बिल इस सत्र में तो कम से कम लाने नहीं दिया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।